नारा संचार के सभी दर्शकों का ज्योतिष संवाद में आपका स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसे मैंने वायदा किया था, आज इतवार सुबह 10 बजे आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी जो भी ज्योतिष संबंधी शंकाएं हैं उनकी मैं कोशिश करता हूँ पूरी समाधान करने के लिए। और ज्योतिष संबंधी समाधान नहीं बल्कि आपकी व्यक्तिगत अगर भी कोई समस्या है और अगर आप ज्योतिष सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना बर्थ डिटेल देना है, यानी कि जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान। और जो भी आपका प्रश्न है आप उसको लिख कर आप पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी मेरे पास बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। कुछ ज्योतिष संबंधी हैं और कुछ व्यक्तिगत भी हैं। और सबसे पहले जो बहुत एक अहम सवाल किया है सुधीर जी ने देहरादून से, उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं मुझसे और वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में। और उन्होंने लिखा है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज फॉर दो चिल्ड्रन हु इग्नोर स्टडीज, डू नॉट गिव एडिक्वेट टाइम फॉर स्टडीज। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अंडर विच प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर एटसेट्रा। ये बहुत अहम सवाल है और आजकल के परिप्रेक्ष्य में, जबकि हम सभी जो अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 पैंडेमिक है, पूरा वर्ल्ड उससे जूझ रहा है। और ये बच्चों की ही समस्या नहीं है बल्कि आज हर व्यक्ति की समस्या है। करीब 6 महीने से अधिक से हम लोग घर के अंदर बंद हैं और जो हमारी एक्टिविटी है ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर से बच्चों के स्कूल बंद होने की वजह से उनका ऊबना या उनका पढ़ाई से मन को हटाना एक स्वाभाविक ही है। फिर भी मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा। और ये बहुत प्रश्न है और ये सभी के लिए, जिनके भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ज्योतिष में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, कि 5 तत्व होते हैं हमारे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनका एक टाइम लिमिट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये रूल करते हैं। और पृथ्वी तत्व जो है 6 मिनट के लिए रूल करता है। जल तत्व 12 मिनट के लिए रूल करता है। अग्नि तत्व 18 मिनट के लिए रूल करता है। वायु तत्व 24 मिनट के लिए रूल करता है। और आकाश तत्व 30 मिनट के लिए रूल करता है। और ये साइकिल है और इन 5 तत्वों के टाइम को अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल 90 मिनट्स का समय, 1.5 घंटे का समय बनता है। और हर 1.5 घंटे के बाद ये तत्व जो है वो रिपीट होते हैं। दिन में बार बार इनको रिपीट होता रहता है ये साइकिल जो है। और जो हमारा दिन है, हमारा जो वैदिक सिस्टम है, उसमें दिन जो है सनराइज से, सूर्योदय से शुरू होता है। सूर्योदय का जो समय है उसमें जो पहला तत्व हर दिन रूल करता है वो इस प्रकार है। सोमवार के दिन जो पहला तत्व रूल करता है वो सूर्योदय के जस्ट बाद 12 मिनट के लिए जल तत्व रूल करता है। मंगल के दिन सूर्योदय के बाद पहला तत्व जो रूल करता है अग्नि करता है, वो 18 मिनट के लिए रूल करता है। वेडनेसडे के दिन या बुधवार के दिन जो पहला तत्व होता है वो पृथ्वी होता है सूर्योदय के बाद, और वो 6 मिनट के लिए रूल करता है। थर्सडे के दिन पहला तत्व आकाश होता है जो कि सूर्योदय के बाद 30 मिनट के लिए रूल करता है। फ्राइडे के दिन पहला तत्व जल तत्व है जो 12 मिनट के लिए रूल करता है। और सैटरडे के दिन पहला तत्व वायु है जो कि 24 मिनट के लिए रूल करता है। और मंडे के दिन पहला तत्व जल है, वो 12 मिनट के लिए रूल करता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही सनराइज होता है उससे ये बात हर दिन अलग अलग तत्व से स्टार्टिंग होता है, लेकिन ये जो 5 तत्वों का साइकिल है, जो क्रम है, वही रहता है। और ये टोटल जो एक साइकिल है वो 90 मिनट्स का होता है। ये हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन हमारा 90 मिनट्स तक ही हो सकता है। हम किसी भी काम को फुल कंसंट्रेशन से 90 मिनट तक ही कर सकते हैं। और अगर हम 90 मिनट के बाद भी अगर उस काम पर कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो इसके लिए एक बहुत छोटा-सा उपाय है जो बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और इवन बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है कि हर 90 मिनट्स के बाद आप थोड़ा-सा गैप दें, भले ही वो गैप 1 मिनट का हो, आधे मिनट का हो, जस्ट अपने काम से उठ दें या कुछ मंचिंग कर लें, कुछ चाय पी लें, कुछ पानी पी लें, किसी से बात कर लें, टेलीविज़न देख लें, लेकिन थोड़ा-सा गैप बहुत ज़रूरी है हर 90 मिनट्स के बाद। और अगर आप देखें अगर हर 90 मिनट्स के बाद अगर आपने 1 या 2 मिनट का भी गैप दे दिया, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एफ़िशिएंसी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप सब पूरी तरह से उस काम पर कंसंट्रेट भी कर पाएँगे। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग बच्चों को कहते हैं कंटिन्यूअस पढ़ाई करने के लिए और हम नहीं उनको गैप देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो भी हम पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ध्यान रखें कि हर 90 मिनट तक उनको अलाउ करें किसी भी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए। और जैसे ही 90 मिनट पूरे हों, उनसे कहिए कि आप 1-2 मिनट का एक डाइवर्शन कर लीजिए, थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए या कुछ जो भी काम करना है, इधर-उधर घूम आइए आप जो है और फिर देखिए आपका बच्चों का कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ता है। इसके अलावा जो और भी स्टूडेंट्स के लिए जो उपाय हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत हम लोग देखते भी हैं कि बहुत कामयाब भी होते हैं, उसमें से कुछ उपाय मैं आपको सुधीर जी और सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने सूर्य को देवता कहा और देवता कहा बिकॉज़ वी कांट एक्जिस्ट विदाउट सन। इसलिए हमने उसको देवता कहा और सन हमारा एनर्जी है। और एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वैदिक परंपरा है उसमें बताया गया था कि सूर्य को अर्घ देना सुबह जल्दी उठकर जब सूर्योदय हो उस टाइम उसके लगभग सूर्योदय के समय जो है बच्चे उठें और सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देने के लिए जो सिस्टम है जो इसका कि आप और अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं कि एक तांबे का बर्तन लें, लोटा लें तांबे का, उसमें पानी डालें और पानी डालने के बाद उसमें कुछ दाने चीनी के डालें, कुछ दाने चावल के डालें और थोड़ा-सा जो रोली जिससे हम तिलक लगाते हैं, वो थोड़ी-सी रोली डाल दीजिए। और फिर उस पानी से आप सूर्य को अर्घ दीजिए। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो आप ईस्ट डायरेक्शन में जब सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक टच मी नॉट या छुई मुई हम कहते हैं एक पौधा होता है, उस पौधे को रख लें और ऐसा करें कि वो जल जो है वो उस पौधे में गिरे, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा सूर्य को अर्घ देने का और बच्चे का भी जो है उसके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और उसका पढ़ने में भी जो है बहुत मन लगेगा। इसके अतिरिक्त हमने गायत्री मंत्र की चर्चा की वैदिक सिस्टम में। गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा महामंत्र है और बहुत उपयोगी है, खास तौर से बच्चों के लिए, बच्चों के जो अध्ययन है या पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए बहुत एक उपयोगी मंत्र है। अगर आप हम थोड़े संस्कार दें बच्चों को कि सुबह और शाम को, सुबह मतलब सुबह उठते समय और शाम को सोते समय, थोड़ा-सा अगर गायत्री मंत्र का अ, उच्चारण कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे तो काफ़ी है। उससे भी उनको जो है बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होगा। और कुछ बच्चे जो पढ़ने में वैसे कमज़ोर हैं, तो मैं एक बात ये कहूँगा कि जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक है और कुछ व्यक्तियों का, कुछ बच्चों का जो चंद्रमा वीक होता है, उससे भी उनका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो पढ़ाई के लिए। तो एक चांदी का जो कड़ा है राइट हैंड साइड में उसको पहन लें, वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है ऐसे बच्चों के लिए। और ज्योतिष में जो मेन प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं कि गुरु है, गुरु मीन्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एक्चुअली, और सब कुछ ठीक रहता है और उसका एक बहुत सरल उपाय है कि हम बच्चों को संस्कार दें कि वो शुरू से ही जो भी परिवार में माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनका आदर संस्कार करें। और जहाँ तक बच्चों के रूम का सवाल है, जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो उनकी पीठ जो है वो दीवार की तरफ नहीं होनी चाहिए और विंडो की तरफ उनका जो मुंह होना चाहिए। और इसके अलावा जो फेस हो उनका, जो डायरेक्शन हो, वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। और उनका रूम जो है साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि उनके रूम में आप जाएंगे तो सब चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी रहती हैं,
कोई भी बिल्कुल भी एक उचित ढंग से किताबें वगैरह या कॉपी वगैरह या कपड़े वगैरह नहीं रखे हुए होते हैं। तो उन बच्चों को सिखाया जाए कि हम कोई भी चीज़ों को इधर उधर ना फैलाएं, और जो भी हमारे उस रूम में चीज़ें हैं, किताबें हैं, कॉपी हो, कपड़े हों, उनको प्रॉपर्ली जो है अरेंज करके रखें। उससे भी जो है बच्चों का मन जो है बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई में जो है। और एक अगर हम देवी सरस्वती की फोटो भी अगर बच्चों के रूम में रख देंगे, तो उसका भी जो है बच्चों के कंसंट्रेशन करने के लिए लाभ होता है। और लड़कियों के लिए कहा गया कि अगर हम उनकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जो हम लोग पहले सभी लड़कियां अपनी नाक जो है वो चिदवाती थी, अगर वो कर देंगे तो उससे भी जो है लड़कियों का मन बहुत लगेगा पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए। अब दूसरा जो सवाल इन्होंने किया है सुधीर जी ने, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कई बच्चे आजकल पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, एंड दे वांट टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टू सम अदर प्रोफेशन। और उसमें जो उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें हैं कि हम उनको कब म्यूजिक के लिए, कब स्पोर्ट्स के लिए, कब एक्टिंग वगैरह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए उनको हम प्रोत्साहित करें, या एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज कैन वी डू दैट एक्चुअली। तो इसके भी जो ज्योतिष है उसमें हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लैनेट्स के योग होते हैं, जो बताते हैं कि आपको संगीत में या खेल में या एक्टिंग में सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी भी एक विद्वान ज्योतिष की सलाह लेंगे, तो बहुत आसानी से बता सकता है कि कैन वी डू इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टडीज। तो उसमें हर म्यूजिक के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे योग हैं, जो मैं थोड़ी सी आपको चर्चा भी करना चाहूँगा उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा सा जो है। जैसे म्यूजिक के लिए हम कैसे देखें कि बच्चे जो है उसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में, और हम उसको पढ़ाई की कॉस्ट पर म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वीनस, हम उसको शुक्र कहते हैं। ये एक आर्टिस्टिक प्लैनेट है, और ये जो सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, या जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वीनस आपके हॉरोस्कोप में, किसी भी बच्चे के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट उस म्यूजिक की तरफ होगा, या उसमें उसको सफलता मिलेगी। मरकरी हमारा इंटेलिजेंस का कारक है, जो हर एक प्रोफेशन में ज़रूरी है। अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में बहुत हाई स्टेटस लेना है, क्योंकि मरकरी इज ए प्लैनेट फॉर इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और जब तक हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिल सकती हमको। तो इसलिए मरकरी का भी जो वेल प्लेस्ड होना सक्सेसफुल म्यूजिशियन के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो चंद्रमा है, मून है, मून जो है एक प्लीजिंग एंड हारमोनियस आवाज़ आपको देता है, जो कि म्यूजिक के लिए बहुत ज़रूरी है, इस टाइप की वॉइस। तो इसलिए मून का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। राहु जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है, और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर राहु और वीनस का वेल प्लेस्ड हो, तो यू कैन गेट मास्टरी ओवर द वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम आल्सो। तो ये बेसिकली प्लैनेट है म्यूजिक के लिए। और जो हाउसेस हैं, जो भाव हैं हमारे हॉरोस्कोप के, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तीसरा भाव जो होता है वो हमारे गले को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली अगर आवाज़ आपकी सुरीली होनी चाहिए, गला अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए थर्ड हाउस शुड बी वेल प्लेस्ड। उसके लिए फोर्थ हाउस जो है वो एक आर्टिस्टिक टैलेंट या एक एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, या म्यूजिक के लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने का एक हमारा एक इंडिकेशन देता है एक्चुअली में। तो इसलिए फोर्थ हाउस भी अगर स्ट्रांग है, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा या सक्सेस होगी उसको म्यूजिक में मिलेगी। कुछ राशियां भी हैं, जैसे मिथुन राशि है, या वृषभ राशि है, या तुला राशि है। अगर ये राशियां भी अगर प्रोमिनेंट होती हैं बच्चों के हॉरोस्कोप में, तो दे कैन एक्सेल इन द म्यूजिक। और इसके अलावा कुछ योग भी होते हैं, बहुत ही कामयाब योग होते हैं कुछ व्यक्तियों की, अगर उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना हो। जैसे कि एक सरस्वती योग होता है, गांधर्व योग होता है, वीणा योग होता है, संगीत विद्या योग होता है। तो अगर बच्चे के हॉरोस्कोप में इस टाइप के कोई भी अगर योग हैं, तो नेचुरली ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को संगीत में सफलता मिलेगी। तो आप उसको
संगीत की तरफ उसका जो एजुकेशन है या रुझान है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एक्टिंग में या एंटरटेनमेंट में आपको सफल होने के लिए ज्योतिष के हिसाब से कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन से राशियां, कौन कौन से भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्टिंग के लिए देखिए कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्यों है? बिकॉज वी वांट टू पुट ओन इमोशंस इनटू द रिक्वायर्ड कैरेक्टर, एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट of an actor, and that is expected from an actor so that he can do the good acting also. तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानट जो एक्टर के केस में बनता है, एंटरटेनमेंट के केस में बनता है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द एक्टिंग एक्चुअली। फिर इसके अलावा जो हमारी स्किल हैं, और भी चीज़ें बहुत काम करती हैं एक्टिंग के लिए, एक्टिंग कैरियर चूज करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी हम प्रथम भाव से देखते हैं। और जो जब तक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती तो नेचुरली यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एज एन एक्टर एक्चुअली। हम डायलॉग डिलीवरी है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टिंग करियर में। और सेकंड हाउस हमारी स्पीच को या हमारे जो बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सेकंड हाउस भी या दूसरा भाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्टर के लिए। सेकंड भाव हमारा चेहरे का भी होता है, और चेहरा जैसे आप जानते हैं कि एक्टिंग के लिए फोटोजेनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो सेकंड हाउस का भी रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्टिंग के लिए। इसके अलावा जो तीसरा भाव है वो कम्युनिकेशन स्किल है, मीडिया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चौथा भाव। चौथा भाव मीन्स कि चौथा भाव इंडिकेट करता है मासेस को, पब्लिक को। और जब तक एक्टर को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल एक्टर। तो इसीलिए चौथा भाव। पांचवा भाव हमारा क्रिएटिविटी का हाउस है, रोमांस का है, लव का है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और टेंथ हाउस जो प्रोफेशन का है, 11th हाउस हमारा नेटवर्किंग है, मास कम्युनिकेशन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्टर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं या ये भाव स्ट्रॉन्ग हैं किसी बच्चे के हॉरोस्कोप में, तो वी कैन अलाउ दैट चाइल्ड टू परस्यू दैट कैरियर ऑफ एक्टिंग एक्चुअली। खेल में भी जो सक्सेसफुल जो प्लेयर्स हैं उनका भी हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपको खेलों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और खेलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल जो है वो एनर्जी है हमारी, हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़रूरी है खेल के लिए। और जो सन है या सूर्य है उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सन इज आल्सो ए प्लैनेट ऑफ एनर्जी। इट it indicates the strong body and the physical strength also। और जो राहु है, राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल के केस में। इट हेल्प्स टू क्रिएट एन ऑरा अराउंड द स्पोर्ट्स पर्सन। और ऑरा भी इस तरह का सो दैट ही कैन अर्न द ह्यूज वेल्थ एक्चुअली। तो ये प्लैनेट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मरकरी का जो इन्वॉल्वमेंट है स्पोर्ट्स में और भी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज मरकरी रिप्रेजेंट आवर नर्वस सिस्टम, एंड वी हैव टू टेक डिसीजंस at a very fast speed because we can't wait there actually, right decision at the right time, and that is a mandatory requirement for a sports person। वहाँ कोई होता नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत ही फास्ट डिसीजन होते हैं। तो इसलिए मरकरी का भी जो है इम्पॉर्ट स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में या एंटरटेनमेंट में सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। और मैं सुधीर जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जो सभी के लिए जरूरी है। और पर्टिकुलरली आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सभी लोग कोविड-19 पैंडमिक से गुजर रहे हैं और सभी जो है सभी का टाइम घर पर ही पास हो रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप सबको, सभी दोस्तों को ये सलाह दूंगा कि किसी भी विद्वान ज्योतिष से अगर आप सलाह लेंगे तो आपको
बच्चे का जो एक एप्टीट्यूड का पता लगेगा, उसका एवोकेशन है, उसका प्रोफेशन है, उसके बारे में आप बहुत अच्छा एक इंडिकेशन हमको मिल जाता है, और जिसकी मदद से हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि वो क्या उसको प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए। इसके अलावा मुझे कई सारे प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं, व्यक्तिगत प्रश्न हैं, और उसकी भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रश्न हैं, बट जितना पॉसिबल होगा हम लोग उतना करेंगे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट कार्यक्रम में उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ये प्रश्न आया है, सार्थक जी बोल रहे हैं डबलिन से। डबलिन से उनका क्वेश्चन है कि आई वेंट टू माई हाउस गाजियाबाद इन मार्च ड्यू टू द पेंडेमिक, बट नाउ आई एम बैक टू डबलिन टू फाइंड आउट ए जॉब. I have completed MSc Finance for Dublin with distinction. I just wanted to know till what time I would be able to find a job and step into the corporate world. इन्होंने जो टाइम दिया है वो 27 अगस्त 97 है, और सुबह 9:27 का, सॉरी, इनका 27 अगस्त 97 है, सुबह 7:10 का समय है, और प्लेस ऑफ बर्थ गाजियाबाद है। तो इनका अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो इनकी जो इस समय दशा चल रही है वो गुरु में शनि की दशा चल रही है, जो कि 28 अक्टूबर 21 तक चलेगी। और इसमें जो प्रत्यंतर दशा मंगल की, मंगल इनके हॉरोस्कोप में योग कारक प्लैनेट है, और उसका जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, हमारे भाग्य स्थान पर भी है और कर्म स्थान पर भी है। तो जो मंगल का जो इनका सब पीरियड होगा या प्रत्यंतर दशा होगी, वो इनकी 14 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 5 फरवरी 2021 तक है। तो ये सब जो यही इंडिकेट करते हैं कि इनकी मिड दिसंबर में एक जॉब लग जाना चाहिए, और जॉब अच्छा लगेगा, ये सेटिस्फाइड होंगे उससे जो है, और जॉब का जहाँ तक सवाल है वो काफ़ी ठीक होगा, इनको इसमें सफलता भी मिलेगी। एक प्रश्न श्री अनिल शर्मा जी पूछ रहे हैं बुलंदशहर से। उन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 23 अगस्त 82 है, 9:27 है टाइम, और छपरावत जगह है बुलंदशहर में, वहाँ से उन्होंने ये प्रश्न किया है। और इनका अगर इन्होंने कहा है कि मेरा समय बहुत पिछले 1 साल से बहुत खराब चल रहा है, मैं क्या करूं जो मेरे लिए ठीक हो, या मैं जॉब कर सकता हूं, या छोटा मोटा बिजनेस अगर मैं करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं उसको। इनका जो इस समय मेन पीरियड या महादशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु में जो लास्ट सब पीरियड होता है राहु का चल रहा है, जो कि करीब 1 डेढ़ साल से चल रहा है, और ये 14 नवंबर 2020 को ख़त्म होगा। उसके बाद जो दशा इनकी शुरू होगी वो शनि की दशा शुरू होगी। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि इनका लग्न में प्लेस्ड है। शनि की दशा ठीक है, लेकिन जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक शनि का नेचर है कि शनि का जो दशा जब शुरू होती है तो शनि का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती है। शुरुआत में लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और काफ़ी एक कठिनाइयों का उस टाइम हमें अनुभव होता है। और जो शनि की दशा मैंने कहा कि इनकी शुरू होने वाली है 14 नवंबर 2020 से, तो हो सकता है कि उससे जो अगला करीब 1 साल का समय होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इस समय आप बिजनेस या व्यापार करने का मत सोचिए। आप जो भी आपको अगर नौकरी मिल सकती है, कैसी भी नौकरी मिल सकती है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उसी से काम चलाइए, और व्यापार करने का अभी कम से कम 2021 तक ना सोचें, क्योंकि व्यापार अगर आप करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा परेशानी होगी, और हो सकता है कि आप अगर पैसा वगैरह भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी वेस्ट हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको
जो है व्यापार का भी मत सोचिए, और अभी जो है आप नौकरी, जैसी भी नौकरी आपको मिलती है, जो भी आपके लिए सुटेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रश्न आया है, सुनील आर्या जी ने पूछा है दिल्ली से। उनकी एक बच्ची है जिसका कि डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 17, सुबह का 10:15 का समय है, और न्यू दिल्ली जो है उनका प्लेस ऑफ बर्थ है। उन्होंने पूछा है कि बेटी की हेल्थ को लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ, किसी के साथ नहीं मिलती है और दूसरे लोगों के पास जाकर डरती और रोती है। घर में अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो वो रोने लगती है। बेटी का एक रेस्पॉन्स देखकर डर लगता है कि आगे जाकर वो स्कूल कैसे जाएगी और बच्चों के साथ वो कैसे मिल पाएगी। मैंने बच्ची का हॉरोस्कोप देखा है। इसमें इनका बच्ची का लग्न जो है वो सेगिटेरियस या धनु राशि है, जिसका कि स्वामी जो है हमारे आय के भाव में, इनकम के हाउस में बैठा हुआ है। और जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जुपिटर है वो सन के बहुत पास है, और इसको हम कहते हैं कि कम्बस्ट है, क्योंकि सन और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब 3 डिग्री का है। तो जुपिटर या लग्न का लॉर्ड कम्बस्ट हो जाता है। उसके अलावा जो सन है, इनका जो सूर्य है बच्ची का, वो भी नीच का है। लिब्रा साइन में या तुला राशि में नीच का होता है सन, जो कि काफ़ी परेशान करता है। तो इस दो चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है कि इस समय जो है बच्ची और दशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। इसकी वजह से थोड़ा सा वो डरी हुई है, और साढ़े साथी भी चल रही है बच्ची की इस समय जो है। तो वो सारे कारण हैं जो एक बच्चे को थोड़ा सा एक फोबिया टाइप का पैदा करते हैं। तो उसके लिए कुछ मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि एक तो आ, आ, बच्ची को पीले कपड़े जितना आप पहनाएंगे उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। और अभी तो शायद बहुत छोटी है बच्ची, शायद गायत्री मंत्र वगैरह का जाप ना कर पाए, लेकिन उसके कमरे में या जहाँ भी वो रहती है वहाँ पर अगर आप यूट्यूब वगैरह पर या किसी तरह से भी गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा तो उससे उसको जो है काफ़ी फायदा होगा। और जैसे ही बच्ची थोड़ा बड़ी होती है, थोड़ी समझदार होती है, तो उसको आप सूर्य को अर्घ देने का भी संस्कार देंगे तो उससे भी काफ़ी जो है फायदा होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या है इस समय बच्ची की, वो ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस मामले में कि ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं होने वाली है, और जब तक वो बच्ची स्कूल जाएगी, जब तक वो बिल्कुल निर्भय हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक हरदोई से एक प्रश्न आया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 82 है, और समय जो है दिन का 2:30 है, और हरदोई का प्लेस ऑफ बर्थ है। इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू आस्क वेदर विच जेम स्टोन वुड बेनिफिट मी seeing my planetary position at the moment related to growth and well-being. I already have an emerald ring, so should I wear that? Please suggest. इनका हॉरोस्कोप देखा, इस समय जो इनकी दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, महादशा, जो कि मार्च 17 से शुरू हुई है। ये 17 साल की दशा होती है जो मार्च 30 तक रहेगी। बुध जो है इनका जो प्लेसमेंट है, पाकिस्तान में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य के बहुत नज़दीक है, लेकिन बुध को हम इतना ज़्यादा अस्त नहीं मानते हैं। और बुध उच्च का है, और भाग्यस्थान का स्वामी है, और इसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो भी ट्राइन हाउस में या नाइन्थ हाउस में ही है, त्रिक हाउस में नहीं है। तो इसलिए बुध जो है इनके लिए फंक्शनल बेनिफिक शुभ प्लैनेट है। तो मेरे हिसाब से तो इनको एमरल्ड ही पहनना चाहिए, और एमरल्ड अगर आपके पास है ऑलरेडी तो मैं कहूँगा कि आप उसी को पहन लीजिए।
और कोई जेम स्टोन आपको सूट नहीं करेगा। तो